Hello students, welcome to VPIC in online classes. How are you all? I hope that you are all well and study continue on regular basis during summer vacation. After summer vacation, as you know, school reopened in 1st July 2021. So during this time, I will teach you next topic. As you know, after some days your first unit test starts. So according to this exam, I will teach you the syllabus which is related to your subject matter. So the students start your days with study. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, आपको जो लिस्ट है फर्स्ट यूनिट टेस्ट की वो आप तक पहुंच चुकी है और इसमें आपको एग्जाम्स देना है फर्स्ट यूनिट टेस्ट का, जिसकी रिवीजन तैयारी के लिए आपको यहाँ पर आज ग्रामर का सब्जेक्ट आपको स्टडी कराया जाएगा। तो चलते हैं ग्रामर के ऐसे क्वेश्चन जो आपको फर्स्ट यूनिट टेस्ट में रिलेटेड रहेंगे और आपको इनको अधिक से अधिक स्टडी करना होगा। आपको ढेर सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बताए जाएंगे जो संभवतः कुछ हद तक या कह लीजिए कुछ चीज़ों को मिलान करते हुए फर्स्ट यूनिट टेस्ट में मैच करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन ऐसे जो आपको पेपर में मिलेंगे। तो सिलेबस की ओर, जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, आपको ग्रामर में काफ़ी चीज़ों का स्टडी कराया जा चुका है। जैसा कि अगर हम बात करें तो ग्रामर में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टडी कराया गया है, जिसके थ्रू आपने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन etc. आपने विद एग्जाम्पल, विद डिफिनीशन एंड काइंड्स, इन इसके जो प्रकार होते हैं वो आपको सब कुछ स्टडी कराया गया है। तो इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। कौन सा क्वेश्चन मिलेगा ये यहाँ पर क्लियर नहीं है, आपको सिर्फ मॉडल बेस पर पेपर यहाँ से बताया जाएगा। ये सिर्फ आपको मॉडल होगा, जिस प्रकार के क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे उसी से आपको देखना होगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपने नाउन पढ़ा है शुरुआत में, नाउन की बात करें तो नाउन का मतलब होता है संज्ञा। संज्ञा आपने बहुत सारी डिफिनीशंस स्टडीज किया है लास्ट क्लासेस में, उसी के आगे हम आपको स्टडी कराएंगे। अगर डिफिनीशन की बात करें डिफिनीशन का मतलब होता है परिभाषा। परिभाषा में हमने आपको वीडियोज और पीडीएफ के माध्यम से बताया है, ए नाउन is the name of
ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इसका मतलब यह हुआ किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये आपको लिखाया जा चुका है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे बोला जाए जिसे लिखा है राम गंगा कानपुर। राम यहाँ पर पर्सन है यानी व्यक्ति है। किसी भी व्यक्ति का नाम आएगा तो वह हमारा नाउन होगा। अगला प्लेस, प्लेस में कानपुर है आपका। ये जो प्लेस है जिसे हम लोग स्थान बोलते हैं, ये हमारा नाउन है जिसे हम लोग संज्ञा के नाम से जानते हैं। तो जो भी एग्जाम्पल्स किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो या स्थान का नाम हो, उसे हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। तो ये तो रहा आपका डिफिनीशन। अब अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। अगर अगले टॉपिक की ओर चलते हैं हम, तो आपको स्टडी कराया गया है काइंड्स ऑफ नाउन। इसका मतलब हुआ संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार आपने स्टडी किया है, तो देखते हैं। पहला आता है प्रॉपर नाउन। एंड सेकेंड वन कॉमन नाउन। आपका सेकंड नंबर है कॉमन नाउन। थर्ड है मैटेरियल नाउन। फोर्थ है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और पांचवा नंबर है कलेक्टिव नाउन। पांचवा नंबर है आपका कलेक्टिव नाउन। जैसा कि आप लोग जानते हो, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। मैटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। ये आपने स्टडीज किया है। सो एज ए रिवीजन आपको ये रिपीट किया जा रहा है ताकि आप और अच्छे से स्टडीज कर पाएं। तो ये आपको इसमें से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जैसे कि मान लिया जाए, सपोज दैट पहला क्वेश्चन दे दिया गया प्रॉपर नाउन के डिफिनीशन ऑफ प्रॉपर नाउन लिखिए या एग्जांपल्स लिखिए, तो वो आपको वहां पर लिखना होगा। आपने डिफिनीशन स्टडीज किया है वीडियोज के थ्रू से, पीडीएफ के थ्रू से भी। अगर बोलें आपसे इसके एग्जांपल्स की बात करें, जैसे बोला जाए ब्रिक। ब्रिक का मतलब होता है ईंटा, जिसे आप लोग ईंट बोलते हो, जो दीवारों को बनाने के लिए यूज किया जाता है। अगर बोला जाए व्हाट इज ब्रिक या विच नाउन्स इज ब्रिक, तो आपको लिखना होगा
ब्रिक इज मटेरियल नाउन। ब्रिक कौन सा नाउन है? पदार्थवाचक संज्ञा। तो आपको वहां पर लिखना होगा कि ब्रिक जो है हमारा मटेरियल नाउन है। अगर आपसे क्वेश्चन में दिया जाए राइट 3 एग्जाम्पल्स, write 3 examples of abstract nouns। क्वेश्चन दे दिया जाए कि राइट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ abstract noun। इसका मतलब ये हुआ कि भाववाचक संज्ञा के 3 उदाहरण लिखें। तो abstract noun के 3 एग्जाम्पल्स हमें देने हैं। तो जैसे दिया जाए आंसर में लिख सकते हैं आप लोग, जैसे कि बोला जाए मर्सी, पेन, जेलस। मर्सी का मतलब होता है दया। दया जो दिखाई नहीं पड़ती है, सिर्फ हम लोग महसूस करते हैं कि हम किसी के ऊपर सहानुभूति कर रहे हैं। तो जिसे ना देख सकें ना छू सकें, सिर्फ महसूस कर सकें, वही हमारा abstract noun होता है। abstract noun के अंदर पेन मतलब दर्द। दर्द दिखाई तो पड़ता नहीं, सिर्फ महसूस होता है कि हाँ हमें दर्द हो रहा है। तो जो महसूस हो, सिर्फ दिखाई ना पड़े ना छू सकें हम, तो वही हमारा abstract noun होता है। जलस ईर्ष्या, जिससे आप लोग नफरत बोलते हैं, तो ये होता है आपका abstract noun। इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम्स में, यूनिट टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। तो केयरफुल रहना होगा आपको क्वेश्चन के प्रति कि क्या आया है और किस प्रकार से हमें आंसर देने होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसे आपको इसे में बोला जाए व्हाट इज कलेक्टेड नाउन। समूहवाचक संज्ञा क्या है? तो इसमें आपको डिफिनीशन पूछा गया है कि कलेक्टिव नाउन है क्या। कैसे जाने हम कि कलेक्टिव नाउन है आपका? कलेक्टिव नाउन का मतलब समझते हैं आप लोग, समूहवाचक संज्ञा। समूह का मतलब जब एक से अधिक लोग एक साथ हो जाएं तो वह वहां पर कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे बोल दिया जाए कि पशु खेत में चर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि वहां पर सिर्फ एक जानवर नहीं है, बहुत सारे जानवरों का झुंड है, समूह है जो एक स्थान पर है। अगर कह दिया जाए बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे एक नहीं है, वहां पर एक से अधिक हैं जो समूह में हैं और खेल रहे हैं। अगर आपसे बोला चिड़िया उड़ रही है, आसमान में चिड़िया उड़ रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि चिड़िया की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और जो कि समूह में है ज़्यादा, तो समझ लीजिए कि वह आपका कलेक्टिव नाउन होगा। तो डिफिनीशन पूछा गया, यहाँ पे देखते हैं आंसर। कलेक्टिव नाउन is called of a group. Collective noun is called of a group
पर्सन और ए थिंग, किसी व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल से बोल दिया जाए, द बर्ड्स आर फ्लाइंग, चिड़िया उड़ रही हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि चिड़िया सिर्फ एक नहीं है, समूह में है, बहुत सारी चिड़िया हैं जो एक साथ उड़ रही हैं। तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन होगा। अगर इसके अगले एग्जाम्पल की ओर चले तो जैसे बोला जा सकता है द गर्ल्स आर प्लेइंग फुटबॉल, लड़कियां फुटबॉल खेल रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लड़कियों की संख्या बहुत ज़्यादा है जो एक साथ खेलते हैं। तो ये हुआ हमारा कलेक्टिव नाउन, जिसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। अब चलेंगे अगले एग्जाम्पल की ओर। सपोज दैट एग्जाम में पूछा जाए, राइट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ मैटेरियल नाउन। राइट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ मैटेरियल नाउन। आप लोग जानते हो मैटेरियल नाउन को पदार्थवाचक संज्ञा या धातुवाचक संज्ञा के नाम से भी जानते हैं। तो मैटेरियल नाउन की यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं जो आपको लिखना है। चलते हैं एग्जाम्पल्स में। मैटेरियल नाउन जानते हैं आप लोग, पदार्थवाचक संज्ञा, कोई भी वस्तु होगी वो हमारा मैटेरियल नाउन होगा, चाहे पेंसिल, रबर, कटर, वुड, चेयर, टेबल, पैंट, शर्ट, रसगुल्ला, बर्फी, लड्डू, ये सारे जो भी मटेरियल्स होते हैं, केक वगैरह, ये हमारे सभी मटेरियल नाउन के बेस्ड पर होते हैं। तो चलते हैं पहला एग्जाम्पल्स में। जिसे बोला जाए गोल्ड, गोल्ड मतलब सोना, सोना क्या हमारा पदार्थ है, धातु है, ठीक है, ये हमारा मटेरियल नाउन है। ब्रिक मतलब ईंटा, जो होगा हमारा मटेरियल नाउन है। रोजबेरी, गुलाब जामुन, जिसे रसगुल्ला कहते हैं आप, ये क्या हमारा मटेरियल नाउन है। इसलिए ये यहाँ पर एग्जाम्पल्स के तौर पे आपको दिया गया है। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को आपको टर्न किया जा सकता है, आपको सही पकड़ आपको अपने क्वेश्चन पर रखना होगा, ताकि आप क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जाए आप उसका सही सही रिप्लाई कर पाएँ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने नाउन के बाद प्रोनाउन को स्टडीज किया है। तो चलते हैं प्रोनाउन की ओर। सर्वनाम, प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। आपसे डिफिनेशन पूछी जा सकती है
क्वेश्चन कैसे बन सकता है, देखते हैं क्वेश्चन कैसे बेस पर हो सकता है। राइट द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। राइट द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन की परिभाषा लिखें। तो डेफिनेशन जो आपको लिखाया है वो आपको लिखना होगा अच्छे से, आप वेल प्रिपेयर करें हर स्टेप को, हर डेफिनेशन को और एग्जांपल्स को भी। प्रोनाउन इज ए वर्ड which is used pronoun is a word which is used in place of noun। सर्वनाम वह शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब एग्जांपल्स की बात करें इसमें, जैसे आई, आई मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू तुम या आप, दे माने वे, ही वह पुरुष के लिए, सी मतलब वह स्त्रीलिंग के लिए, इट यह निर्जीव चीजों के लिए या नॉन लिविंग थिंग के लिए। ये जो हमारे हैं प्रोनाउन, ये सब संज्ञा के रिप्लेस करते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जिसे हम लोग प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। जिसे बोला जाए, आपको एक वर्ड दे दिया जाए कि सचिन लड़का है और उस पर आपको 5 वाक्य लिखने हैं, तो आप क्या करते हैं, लिखते हैं सचिन एक अच्छा लड़का है, फिर अगली लाइन से लिखना शुरू करते हैं कि वह कक्षा 5 में पढ़ता है। जो वह लिखा आपने सचिन के स्थान पर, जो वह लिखा शब्द, वही हमारा प्रोनाउन यूज हुआ। अगर मान लीजिए बोला जाए कि सचिन एक अच्छा लड़का है, वे बहुत बहादुर है, तो वे किसके लिए यूज कर रहे हैं, आप सिर्फ सचिन के लिए यूज कर रहे हैं, ना कि बहुत सारे लोगों के लिए। अगर बहुत सारे लोगों के लिए यूज करते तो आपका ये प्लूरल होता, यानी बहुवचन में होता, लेकिन आपने सिर्फ सचिन के लिए वे यूज किया है, तो भी सिंगुलर में ही यूज किया जाएगा। इसका आप लोगों को ध्यान रखना। तो ये रहा आपका प्रोनाउन और इसके एग्जांपल्स जो आपको बताए गए हैं। इसके बाद आपको काइंड्स ऑफ प्रोनाउन भी पूछा जा सकता है, या इसके बाद काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में आपने कुल 9 टाइप्स पढ़े हैं, जो आप अच्छे से स्टडीज कर लीजिए। इसके बाद एक चीज और स्टडीज कराया गया है आपको, वो हम आपको तुरंत बताने जा रहे हैं। तो चलते हैं, आज के स्टडीज कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके।